नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां अपनी हकीकत को जानने के लिए सर्वे करा रही है या सर्वे हुए पर डिस्कशन करके पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में एनसीपी अजीत पवार को एक सर्वे में बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से हारने के बाद एनडीए विधानसभा में हारने के कगार पर पहुंच चुकी है और ये हम नहीं कह रहे, ये सर्वे बता रहे हैं। अब एक इंटरनल सर्वे एनसीपी अजीत पवार ने कराया है जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिसको जानकर अजीत पवार की नींद हराम हो गई है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में महायुति में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। अब लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी अजीत पवार की हालत खराब रहने वाली है। जी हां, अपनी स्थिति को जानने के लिए अजीत पवार ने एक सर्वे कराया और सर्वे में जो बात सामने आई उससे अजीत दादा के होश उड़ गए। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में एनसीपी को 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आप जानते हैं कि जून 2023 में अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़कर पार्टी तोड़ दी थी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अब उसी अजीत पवार के 40 विधायक हार रहे हैं। पार्टी के आंतरिक सर्वे की माने तो 23 सीटें जीतने का अनुमान है। ऐसे में पार्टी को 16 सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा 31 अन्य सीटों पर पार्टी के लिए माहौल ठीक नहीं है। इन 31 सीटों में से 21 सीटें जीतने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे अजीत पवार परेशान हैं। इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि 10 सीटों पर एनसीपी काफी पीछे चल रही है। जानकारी आपको देते चले कि महायुति में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अजीत पवार 70 सीटों पर दांव ठोक रहे हैं। इसलिए पार्टी ने इन 70 सीटों का सर्वे कराया। जानकारी देते चले कि सितंबर में हुए सर्वे में 39.3% लोगों से बातचीत हुई, जिन लोगों ने कहा कि वो महायुति गठबंधन को वोट देंगे, जबकि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में रहने वालों की संख्या 42.43% थी। जुलाई में हुए सर्वे में 34.68% जनता की राय महायुति के पक्ष में थी, जबकि महाविकास अघाड़ी का समर्थन 43.2% लोगों ने किया था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि महायुति आगे बढ़ रही है और टक्कर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी काफी अंतर है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि बीजेपी के साथ आने के बाद भी अजीत पवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखना होगा कि चुनाव में क्या होता है। यहाँ पर एक और जानकारी आपको देते चले कि महाराष्ट्र का प्रतिष्ठित पेपर लोकमत में एक सर्वे किया, जिसमें महाराष्ट्र की जनता से पूछा गया कि इस बार किसकी सरकार आएगी। इस पर लोगों ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इस बार मोदी शाह को हरियाणा काफी परेशान कर रहा है, लेकिन अभी भी 2 राज्यों के चुनाव होने बाकी है। देखना होगा कि इन राज्यों में किस पार्टी की सरकार बनती है, उसी हिसाब से माहौल बनेगा, फिर बयानबाजी जारी होगी। लेकिन फिलहाल तो अजीत पवार काफी परेशान है।